हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुरभिका गुरुकुल में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास में 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrate, proteins, fats, vitamin and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि फूड जो है वो एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमने फूड के कुछ कंपोनेंट्स भी पढ़े थे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये जो है ये सारे कंपोनेंट्स हैं उसके, और ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly depend on plants. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? खाने की। तो जो प्लांट्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन ऐसा एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। तो जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर। अब यहाँ पे भुजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड देयर ओन। यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surrounding. अब जो plants हैं अकेले एक ऐसे organisms हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं वाटर यूज़ करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज़ कर वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और जो भी उनके आसपास में जो भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो उनको भी यूज़ करते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of the nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto equal to self and trophs means nourishment. Nutrition, therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Heteros equals others. ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करते हैं बॉडी बिल्ड करने में, उनको ग्रो करने में, और जो बॉडीज़ के जो पार्ट्स डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करने में, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो एक मोड है। ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड लेते हैं और उनको कैसे बॉडी में यूज़ करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। सिंपल सब्सटेंस को यूज़ करके अपना खाना खुद से बनाते हैं, हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक उनको बोला जाता है। ऑटो का मीन्स है सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन्स होता है नरिशमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसलिए एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खाना अपना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, इसलिए उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेट्रोस मीन्स होता है अदर, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड होना। जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। पहली wants to know why body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. मतलब जो हमारी बॉडी है वो उस तरीके से खाना क्यों नहीं बना सकती जैसे प्लांट्स बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके। Now we may ask where the food factories of plants are located. Whether food is made in all parts of the plants or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to food factories of plants? अब
पहेली ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका है, यहाँ पे वो ये पूछ रही है कि जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में वो कहाँ होता है, उनके सारे पार्ट्स जो हैं वो मिलकर फूड बनाते हैं या फिर कुछ ही पार्ट्स में ये प्रोसेस होती है। जो प्लांट्स हैं वो अपने आसपास के रॉ मटेरियल्स को कैसे कलेक्ट करते होंगे और कैसे फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते होंगे। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। Leaves are the food factories of plants, therefore all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are observed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from the air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells such as pores are called stomata. फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। लीव्स जो हैं वो फूड फैक्ट्रीज़ हैं। जो भी फूड का सिंथेसाइज होता है वो कहाँ पे होता है, लीव्स में। इसलिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं फूड को बनाने के लिए लीव्स तक पहुँचनी चाहिए, और जो भी वाटर और मिनरल्स सॉइल की जो रूट्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है एयर में वो लीव्स के जो टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो उसमें छेद होते हैं लीव्स में, उनके द्वारा वो उसमें पहुंच जाते हैं। और इन्हीं पोर्सेस को, जो ये छोटे छोटे पोर्सेस हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। Bhuja wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. अब यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो किस तरीके से पहुँचते होंगे लीव्स तक, वो ये जानना चाहता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of material in plants in chapter 11. Water और minerals leaves में vessels की help से transport होते हैं, जो एक पाइप की तरह रूट के अंदर stems और branches और leaves के अंदर उसको ले जाता है और एक ऐसा कंटिन्यू पाथ बनाता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाया जाता है, मतलब उसको पहुंचाने में वहाँ से हेल्प करता है। इसके बारे में अब आप आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे वो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। पहली wants to know what is the special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot. अब पहली जानना चाहती है कि ऐसा स्पेशल क्या है लीव्स में कि वही सिंथेसाइज कर सकता है और जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट और कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called the photosynthesis. Photo, light, synthesize to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the process of photosynthesis. It is required process. On the earth, the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Leaves के पास एक green pigment होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. ये leaves को सन से एनर्जी लेने में हेल्प करता है और ये एनर्जी की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर ये फूड प्रिपेयर करते हैं और ये जो प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में की जाती है और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, CO2 की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस को करने के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। सोलर एनर्जी कैप्चर्ड होती है लीव्स में और वो स्टोर हो जाती है प्लांट्स में और एक फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसलिए जो सनलाइट है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का जो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस में? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो